नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को बिना परीक्षा से किया जाएगा प्रमोट। झारखंड सरकार ने राज्य में कक्षा 8 तक के सभी स्कूली छात्रों को इस साल चल रही कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के बिना ही प्रमोट करने का फैसला किया है। झारखंड के एचआरडी विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। परीक्षाओं के संचालन के बिना कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्रों को इस वर्ष उत्तीर्ण किया जाएगा। झारखंड में पाबंदियों पर मिली छूट पर लग सकता है ब्रेक, मंत्री ने दिए संकेत। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार लॉकडाउन में लगाई गई पाबंदियों पर दी गई कुछ छूट वापस लेने पर विचार कर सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने संकेत दिए हैं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार इस पर समीक्षा कर रही है, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। उचित वक्त में उचित फैसला लिया जाएगा। झारखंड में कोरोना के मामले एक बार फिर डराना शुरू कर दिए हैं। हर जगह एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। रांची में मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। अप्रैल महीने में कोरोना मरीजों की संख्या 3352 हो गई है। इस दौरान 23 लोगों को कोरोना से मौत भी हो गई है। 4G के जमाने में 2G लेकर झक मार रही है झारखंड पुलिस। मोबाइल कॉलिंग दर से लेकर डेटा तक सस्ता हो गया है, लेकिन झारखंड पुलिस आज भी पुराने पोस्टपेड प्लान को ढो रही है। इस 3 गुना अधिक राशि खर्च हो रहा है। मोबाइल पर हो रहे खर्च के दिशा में पुलिस की आला अधिकारियों का ध्यान कभी गया ही नहीं और BSNL अपने पुराने प्लान के मुताबिक राशि की वसूली करता रहा। वर्तमान में झारखंड पुलिस के पास करीब 1000 क्लोज्ड यूजर ग्रुप सिम कार्ड है। 3 दिन आराम करेगी झारखंड सरकार, जानिए इनकी बड़ी वजह। 3 दिनों तक सरकारी छुट्टियां के कारण झारखंड मंत्रालय बंद रहेगा। गुड फ्राइडे की छुट्टी और इसके बाद शनिवार और रविवार निस्साप्ताहिक अवकाश के कारण सचिवालय और मंत्रालय के कार्य नहीं होंगे। हालांकि आवश्यक कार्यों के लिए कुछ कार्यालयों को खोले जाने की सूचना है। स्वास्थ्य मंत्री की पहल से नवजात की बची जान, तो पिता इब्राहिम ने बच्चे का नाम रखा बन्ना। रांची के एक दंपति ने अपने बच्चों का नाम झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर रखने का फैसला किया है। दरअसल कुछ दिन पहले हिंदीपीढ़ी निवासी मोहम्मद इब्राहिम की पत्नी सबा परवीन के बच्चे का देर रांची सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म हुआ। जन्म के बाद बच्चा रोया नहीं था और उसे सांस लेने की तकलीफ थी। बच्चे को सदर अस्पताल में डिस्चार्ज कर रिम्स में NICU में एडमिट कराया गया। बच्चे की समस्या काफी गंभीर थी। रिम्स में इलाज चल रहा था, पर परिजन काफी चिंतित थे। वहीं रिम्स की व्यवस्था की कमी के कारण बच्चे को इलाज में परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए परिजनों ने अगले दिन परिजनों युवा कांग्रेस के महासचिव रोहित सिन्हा को संपर्क किया। रोहित सिन्हा ने इस समस्या का स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया। इसके बाद बच्चे का उचित इलाज शुरू हुआ। लगभग 20 दिनों को उपचार के बाद बच्चे को सकुलर डिस्चार्ज कर दिया गया। बच्चों के परिजनों ने कहा कि हमारे बच्चे को नया जीवन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया, इसलिए हमने उनका नाम भी बन्ना रखने का फैसला किया है। अगर चाहिए 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता तो करे आवेदन। झारखंड में बेरोजगारी भत्ता 2021 राज्य के बेरोजगार युवाओं को देने की घोषणा के साथ ही इस योजना के तहत राज्य के जो युवा शिक्षित तो हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उन्हें हर महीने 5000 रुपये तक का बेरोजगारी भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यह बेरोजगारी भत्ता युवाओं को तब तक दिया जाएगा जब तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती। झारखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली इस धनराशि के जरिए बेरोजगार युवा को अपने और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकेंगे। इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं को ही प्रदान किया जाएगा। इसमें
5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक का बेरोजगारी भत्ता सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। मनरेगा मजदूरों की बड़ी मजदूरी। कोरोना संक्रमण के बीच मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। गिरिडीह सहित पूरे राज्य में मनरेगा के तहत मजदूरी दर में वृद्धि कर दी गई है। मजदूरों को अब प्रति मानव दिवस 225 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। 1 अप्रैल 2021 से ही नई मजदूरी दर लागू हो गई है। इसका हजारों मजदूरों के लाभ मिलेगा। 31 रुपये की हुई वृद्धि पूर्व में मनरेगा मजदूरों की दर में 194 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने 158 रुपया किया था, जबकि झारखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर 225 रुपया कर दिया है। झारखंड के एकलव्य स्कूलों में 208 पदों पर होगी नियुक्ति। जानिए आवेदन करने का तरीका। झारखंड में चल रहे एकलव्य आवासीय स्कूलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में कुल 208 पदों में नियुक्ति की जाएगी। जिन पदों में नियुक्ति होती है उसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पद की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन requirement.nta.nic.in या tribal.nic.in पर जाकर करना होगा। उक्त पदों में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अप्रैल तक किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से इन स्कूलों का संचालन किया जाता है। झारखंड में 29 लाख स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का 16,000 टन चावल आवंटित। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लगभग 29 लाख स्टूडेंट के लिए मध्याह्न भोजन का चावल आवंटित कर दिया है। यह आवंटित वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए किया गया है, जो अप्रैल से 30 जून 2021 के लिए है। इस तिमाही के लिए कुल 16,842 टन चावल आवंटित किया गया है। गोड्डा से एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन को निरीक्षण। गोड्डा रेलवे स्टेशन से रेल परिचालन को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 8 अप्रैल को यात्री गाड़ी के परिचालन की संभावित तिथि को लेकर मालदा डिवीजन तैयारी में जुटा हुआ है। इसे लेकर रेल अधिकारी की टीम का दौरा हुआ, जहां रेलवे स्टेशन की तैयारी के साथ ही अन्य पहलू पर निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही टिकट काउंटर व समय सारणी की तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे सूत्र के मुताबिक मालदा डिवीजन 8 अप्रैल को रेल परिचालन को लेकर तैयारी कर रही है। इसके तहत गोड्डा हसदिया रेल लाइन के बीच मेल एक्सप्रेस के चालक, सहचालक व गार्ड ने लाइट इंजन से लाइन का परीक्षण किया। चलिए खबर जानते हैं अब देश विदेश से। दीदी को जय श्री राम के नारे से समस्या, उनके लोग चोटी वालों को राक्षस बुला रहे हैं, पीएम का कहना है। पश्चिम बंगाल में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से समस्या है। उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का नाम लिए बगैर कहा, दीदी के लोग चोटी रखने वाले को राक्षस बुला रहे हैं। इस पर मोइत्रा ने जवाब देते हुए कहा, दीदी के लोग होने पर गर्व है। उत्तराखंड के सीएम ने हरिद्वार महाकुंभ के लिए केंद्र से मिले कुल 700 करोड़। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बताया कि केंद्र ने हरिद्वार महाकुंभ के विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 700 करोड़ उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने आगे बताया कि नमामि गंगे परियोजना के तहत सफाई व्यवस्था के लिए 58 करोड़, पुलिस निगरानी प्रणाली के लिए 17.34 करोड़ व सुंदर कुंभ मेला के लिए 1 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं। अमित शाह बोले, चुनाव जीते तो उत्तर बंगाल के विकास के लिए प्रतिवर्ष 2000 करोड़ खर्च करेंगे। पश्चिम बंगाल के शीतलकुंची में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती तो पार्टी उत्तर बंगाल के विकास के लिए हर साल 2000 करोड़ खर्च करेंगी। उन्होंने कहा कि नारायणी सेना के सम्मान में राजवंशी युवाओं की एक बटालियन बनाई जाएगी। शाह का कहना है, आपका विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। दिल्ली में नए शैक्षणिक सत्र में किसी भी कक्षा के छात्राओं को नहीं बुलाया जाएगा स्कूल। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने कहा कि अगले आदेश तक शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए किसी भी कक्षा के छात्रों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि विभाग ने कहा 1 अप्रैल से शिक्षण गतिविधियां शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच यह फैसला लिया गया है।
अंपायर कॉल रहेगी जारी। आईसीसी ने डीआरएस व थर्ड अंपायर के प्रोटोकॉल में किए गए 3 बदलाव। पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले की अगुवाई वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने कहा कि अंपायर कॉल डिसीजन रिव्यू सिस्टम का हिस्सा बनी रहेगी। समिति ने डीआरएस और थर्ड अंपायर प्रोटोकॉल में 3 बदलाव किए। नए नियम के अनुसार एलबीडब्ल्यू रिव्यू के लिए विकेट जोन की ऊंचाई की सीमा को बढ़ाकर स्टंप के ऊपरी सिरे तक किया जाएगा। 350 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन एक ट्रक से टकराने के बाद ताइवान में पटरी से उतरी, 36 लोगों की मौत। ताइवान के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को 350 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन एक ट्रक से टकराने के बाद टनल में पटरी से उतर गई, जिसमें से कम 36 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 70 से अधिक लोग घायल हैं। ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कुछ बोगियां दीवार से टकरा गई थी। कोविड-19 के केस बढ़ने के बीच निलंबित की गई अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस। रेलवे की इकाई आईआरसीटीसी ने महाराष्ट्र व गुजरात में कोविड-19 के मामले में बढ़ोतरी आने के मद्देनजर अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद तेजस एक्सप्रेस को 1 माह के लिए निलंबित कर दिया है। आईआरसीटीसी ने बताया कि यह फैसला व्यापक जनहित में लिया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र व गुजरात में कोविड-19 के 3,66,533 और 12,996 सक्रिय केस हैं। पुणे में 3 अप्रैल से शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक लागू होगा रात्रि कर्फ्यू। पुणे डिवीजन के आयुक्त सौरभ राव ने बताया कि पुणे में 3 अप्रैल से शाम 6 बजे से अगली सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू होगा और अगले शुक्रवार को हालात की समीक्षा होगी। जिले में बार, होटल, रेस्टोरेंट 7 दिन बंद रहेंगे और अंतिम संस्कार व शादियों के अलावा किसी सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। टीएमसी ने 2024 में ममता द्वारा वाराणसी से चुनाव लड़ने के दिए संकेत। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम के अलावा दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की अफवाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर टीएमसी ने कहा, दीदी नंदीग्राम जीत रही है, मोदी जी 2024 के लिए सुरक्षित सीट ढूंढ लो। टीएमसी सांसद महुआ पत्रा ने ट्वीट किया है, हाँ वह दूसरी सीट से चुनाव लड़ेगी और वह वाराणसी होगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मद्देनजर अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया है कि कोविड-19 के मद्देनजर राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान अब 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इससे पहले स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को 4 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया था। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,112 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोविड-19 की चौथी लहर कम गंभीर, लॉकडाउन की योजनाएं नहीं, सीएम केजरीवाल का कहना है। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन की योजना नहीं है। उन्होंने आगे कहा, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो ऐसा फैसला लेने से पहले लोगों से सलाह लेंगे। केजरीवाल का कहना है, दिल्ली में कोविड-19 की यह चौथी लहर है, मामले तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यह कम गंभीर है क्योंकि मौत की संख्या कम है।